कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। तो एक्चुअली एंसेस्टर का दिन चल रहा है और चूँकि इसके पहले भी डिवाइन के इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे पितृदोष के, पितृ से रिलेटेड जंक डीएनए की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। पिछले 2 सालों से मैं आप लोगों को ये अवगत करा रही हूँ या फिर आप लोगों को मैं ये जानकारियाँ दे रही हूँ, जितना भी मुझे नॉलेज इस जर्नी में आकर पितृदोष की समस्याओं से रिलेटेड मिला है या फिर एंसेस्टर कार्मा बैगेजेस, या फिर एंसेस्टर फैमिली लाइनेज बोल लो, जंक डीएनए बोल लो, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मुझे जो भी इंफॉर्मेशन डिवाइन के द्वारा दी गई है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों तक किसी न किसी ज़रिए से पहुंचाया है वीडियो के ज़रिए। और आप लोग पुराने वीडियोस को जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और पुरानी वीडियोस को आप लोग ढूंढ लीजिए कि उसमें मैंने सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया हुआ है। और आप लोगों का आज इस वीडियो को बनाने का बस मेरा एक ही तात्पर्य है कि जो भी ट्विन सोल्स अभी भी अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा स्टक हो और आगे का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, 3D में जो आपकी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम्स को बोलो, डीएम की फैमिली प्रॉब्लम्स को बोलो, खुद की फैमिली प्रॉब्लम्स को बोलो, खुद के मनी ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर पा रहे हो या फिर अपने लिए सही मायने में कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हो, एक के बाद एक परेशानियां चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स चल रही हैं, ब्लॉकेजेस चल रही हैं, एक को हील करते हो तो दूसरी समस्याएं आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा लेथर्जी रहती हैं, 2-4 दिन इनर वर्क कर रहे हो फिर जाके ब्लॉक हो जा रहा है या फिर कोई परेशानियां आ जा रहे हैं, आपके फैमिली में बहुत सारे नर्सिस्टिक लोग भरे पड़े हैं, आसपास बहुत सारे एनर्जी सकर, एनर्जी वम्पायर भरे भरे पड़े हैं, ब्लैक मैजिक है, नज़र, शत्रु, तंत्र बाधा, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपके आसपास इर्द गिर्द भरी हुई है, फैमिली में ऑब्स्टिकल्स और फैमिली में लड़ाई झगड़े, अशांति, ये सारा कुछ बना हुआ है, पीस नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो पितृदोष से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। ठीक है, समझ लेना, अगर ये सारी चीज़ें आप लोग अपने लाइफ में फेस कर रहे हो या फिर आप लोगों के घर में आप अपने पैटर्न को देखिए, आप अपने फैमिली पैटर्न को देखिए, अगर डिवाइन रिलेशनशिप किसी का भी नहीं है किसी के साथ, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल चल रही है और हमेशा लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे बातों को टाला जा रहा है, घर के जो पुरुष हैं वो इतने एक्टिव नहीं रहते हैं किसी भी बातों को लेकर, मतलब हमेशा टालते रहते हैं किसी भी कामों को, तो ऐसे में समझ लीजिएगा कि आपके फैमिली में जो है वो एंसेस्टर कार्मा है और फैमिली कार्मा भी है, श्रापित दोष है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये मैं बस सुनो सुनाई बातों को मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने बचपन से अपने लाइफ में जो देखा हुआ है, रूढ़िवादी परंपरा को अपने घर में, अपने परिवार में, या फिर ये सारी चीज़ों को मैं झेल के बड़ी हुई हूँ। और उस वक्त तो खैर समझ में नहीं आता था, बट जब से मेरी अवेकनिंग हुई, आफ्टर अवेकनिंग मेरे सामने चीज़ें क्लियर होने लगी और मैंने इंट्यूटिवली चीज़ों को समझा, लर्न किया, एक्सपीरियंस किया और उसके बाद ही मैं बता पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हो तो वैसे तो मैंने बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं, बहुत सारे नियम को बताया हुआ है और आप लोग शायद बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कर भी रहे होंगे। मैंने मेडिटेशन भी इनफैक्ट बनाया हुआ है, एंसेस्टर कार्मा बैगेजेस को हम कैसे हील करें और उनके आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स को हम कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आप लोग काम करो
और जाके आप लोग मेडिटेशन को भी फॉलो करो। जो लोग न्यू जुड़ रहे हो इस चैनल के साथ, वो लोग डेफिनेटली प्लेलिस्ट को फॉलो करो। और मेरे चैनल पे जो भी रिचुअल्स को बताया जाता है, बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे हैं जो सिर्फ इस पितृ पक्ष में किया करने के लिए मैंने कहा है। बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे हैं जो मैंने अमावस्या के अमावस्या, न्यू मून टू न्यू मून करने के लिए कहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सिर्फ 15 दिन ही होते हैं जहाँ पे हमारे एंसेस्टर को, हमारे पितरों को, हर एक नेगेटिव सोल्स हो, पॉजिटिव सोल्स हो, हर किसी सोल्स को ये अनुमति होती है, कि छूट होती है कि वो इस धरती लोक पे गोचर कर सके। और वो इस पृथ्वी लोक पर 15 दिन तक रहते हैं। और उनके लिए उनके बच्चे जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो भी दान करते हैं, जो भी डोनेशंस करते हैं, भोजन करवाते हैं ब्राह्मणों को, या फिर पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वो सबको लेकर चले जाते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं तो वो उदास मन से चले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ नियम जो सिर्फ 15 डेज में मानना चाहिए, कुछ नियम जो न्यू मून टू न्यू मून करना चाहिए। और आज मैं कुछ नियम को बता रही हूँ जो आपको लाइफ टाइम फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप पितृदोष से ग्रसित हो तो मान समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों में, मतलब आपके फैमिली पीढ़ियों में कोई ना कोई आधार्मिक इंसान, जिसने धर्म का पालन न किया हो, जो नास्तिक रहा हो, या फिर जिसने भगवान का अनादर किया हो, कर्म का अनादर किया हो, धर्म किया हो, अनादर किया गया हो, मान ना करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपके पूर्वजों में रही होगी, जहाँ पे पूजा पाठ को मान्यता नहीं दी गई, धर्म कर्म को मान्यता नहीं दी गई हो। लोग जो है, या फिर आप लोगों के परिवार में अगर किसी की मृत्यु हुई तो उनका पिंडदान नहीं हो गया हो, नहीं हुआ कराया गया होगा, दाह संस्कार अच्छे से नहीं कराया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें उसी चीज़ों से आती हैं कि हम मानते हैं, हमारे घर के लोग मानते ही नहीं इन सारी बातों को, तो हम कैसे करें। तो वही होता है पितृदोष। वहीं से फिर वही जनरेशन के बाद से फिर आपके बच्चों के कुंडली में जो है वो पितृदोष आ जाता है। मतलब आपके बच्चों का जन्म आपके पूर्वजों के कष्ट में होने की वजह से कुछ ऐसे टाइम पीरियड पे होती है जहाँ पे आपके बच्चे जो हैं उस कार्मा साइकिल में बंध जाते हैं। और आपके बच्चे जो हैं, देखो टिकटिकी भी अपनी अनुमति दे रही है, आपके बच्चे का जन्म कुछ ऐसे टाइम पीरियड पे होता है जहाँ पे उनके कुंडली में वो पितृदोष आ जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है एंसेस्टर का। अब हु इज़ एंसेस्टर और क्या खासियत रहती है उनकी, ये सारी मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी इस वीडियो को, बट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं। मैंने अभी दो चार लोगों ने मुझसे पूछा, ठीक है, कि मैम बहुत सारे लोग कहते करने के लिए, बट मेरा मन ही नहीं मानता कि घर पे ही आप अपने पूर्वजों का तर्पण करें, और मेरा मन ही नहीं मानता, और 2-4 दिन करने के बाद से फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा मैंने बहुत लोगों का देखा है, और अभी अभी मुझे 2 मैसेजेस और मिले जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो लड़कियाँ तर्पण नहीं करती हैं। ठीक है, आप सारे रिचुअल्स को कर सकते हो एंसेस्टर के लिए, इसीलिए मैंने मेडिटेशन बनाया है, क्योंकि कुछ परंपराएं हैं जिन परंपराओं को हम कभी तोड़ नहीं सकते। ठीक है, कुछ बाध्यता हम लड़के और लड़कियों के बीच में भी है। तर्पण सिर्फ आपके घर के जो मर्द पुरुष पर्सन है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं। लड़कियां नहीं कर सकती, घर पे बैठ के भी नहीं कर सकती। ठीक है, और जो कहते हैं कि तांबे के बर्तन में लेके दूध और पानी मिला के आपको काले तिल के साथ, चावल के साथ तर्पण करना चाहिए, वो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ख़ास करके जिनके माता पिता जीवित हैं वो तो तर्पण भूल के भी ना करें। ठीक है, जिनके नहीं है वो कर सकते हैं। अभी किसी ने उपाय तो बता दिया, नियम तो बता दिया, लेकिन इतनी ब्रीफली डिस्क्रिप्ट करके नहीं बताएंगे तो उनका क्या होता है, फिर साइड इफ़ेक्ट भी कुछ होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया। ओके, सेकंड थिंग कि
श्राद्ध पक्ष के टाइम पे मतलब ये 15 दिन गंगा धाम पे जाके या फिर नदी है, जलाशय है, जो भी है जहाँ पे भी रिचुअल्स होते हैं तो वहाँ पे जाके आपके घर के पुरुष कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिनको तिथि पता है ठीक है, तिथि के अनुसार करें, जिनको तिथि नहीं पता है वो महालया के दिन करें। तो सारे जो छोटे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन सभी को हमारे पूर्वजों को एक साथ मिल जाया करती हैं। ओके, इसके अलावा आप नॉर्मली मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या तो फिर आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हो। एंसेस्टर का प्लेलिस्ट अलग से है, पितृदेव करके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा नहीं, 8-9 वीडियो हैं, वो सारी वीडियो को देखो तो आपको पितरों से रिलेटेड सारी जानकारियाँ हो जाएंगी। क्योंकि आपके घर के कुल देव आपके पितृदेव है, आपके घर के इष्ट देव आपके पितृदेव है, आपके घर के मनुष्य देव आपके पितृदेव है, आपके घर के कुल देवी आपके पितृदेव में से हैं। अब ये सारा ब्रीफली इतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो जिन लोगों ने मेरा वर्कशॉप पितृदोष का ज्वाइन किया है तो उन लोगों को ये सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। एनीवे, आप लोग अब क्या कर सकते हो सारे टाइम पे। एक तो मैं कहती हूँ हमेशा कि आप लोग जो लोग भी रेकी जानते हो, मतलब जिन लोगों ने रेकी सीखा हुआ है या फिर जो लोग मुझसे जुड़े हुए हो, उन लोगों को मैंने कहा है हीलिंग करो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, और रिचुअल्स कुछ कुछ कर सकते हो। अब रिचुअल्स में क्या कर सकते हो, आप गौ सेवा करो, गौ को हरा चारा खिलाओ। बहुत सारे लोग बासी रोटियां खिलाते हैं, कल का बना हुआ, पिछले दिन रात का बना हुआ, वो मत कीजिए, उससे पितृदोष मिटता नहीं है और चढ़ता है। ठीक है, तो आप ताजे घास खिला सकते हो, हरी घास, या फिर आप साग वगैरह खिला सकते हो। ठीक है, गाय को गौ सेवा करो, गौ को जल अर्पित करो। ठीक है, या फिर आप गौ दान करो, गौ की सेवा करो, आप गाय को कुछ भी खिलाओ, मतलब ताज़ी चीज़ें खिलाओ, बासी मत खिलाओ, सब्जियां खिलाओ। ठीक है, उसके अलावा आप कौवों की सेवा करो, कौवों को भोजन दो, पानी रखो छत पे या आंगन में कहीं भी, कौवों को खिलाओ, कुत्तों को की सेवा करो, चींटियों की सेवा करो। ठीक है, ये सारा जो है आप लोगों को सारे जीवन करना चाहिए। और आपको प्रार्थना एक ही करना है कि ये जो पुण्य कर्म है ये मेरे पूर्वजों को मिले। अमावस्या की अमावस्या आपको भोजन दान करना चाहिए, मतलब जो कुछ भी, पैसे दान ना करें, गरीबों को भोजन खिलाएं। ठीक है, आप कोई नॉनवेज मत खिलाने लगना। डेफिनेटली आप फल का दान कर सकते हो, मिठाइयाँ बांट सकते हो, आप ब्रेड बांट सकते हो, आप केले बांट सकते हो, आप चीड़ा, दही, चावल, ये सब कुछ आप भोजन भी बना के आप बंटवा सकते हो, लंगर लगवा सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा अभी पितृपक्ष के दिन पे तो आप लोगों को भोजन का डोनेशन करना ही करना है। इसके अलावा जो है आप विष्णु भगवान का जो है आप क्या कहते हैं उनका, आप हरि नाम का जाप करवा सकते हो, कीर्तन करवा सकते हो अपने पूर्वजों के नाम पे। या तो फिर और अमावस्या के दिन ही पितरों का रिचुअल्स होता है, पर डे उतना मान्यता नहीं रहता, पर डे आप मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, रिचुअल्स अगर दान धर्म करना है तो वो सिर्फ अमावस्या को और पितृपक्ष के टाइम पे करो, तो आपको बेटर रिजल्ट उसका मिलता है, या फिर आपको कह लो कि पितरों को डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको तिल का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए इस पितृपक्ष के टाइम पे, सादी चीज वस्तुओं का दान करना चाहिए। पितृपक्ष के टाइम पे कभी भी फटे पुराने कपड़ों का, पुरानी चीज़ों का डोनेशन मत दो किसी को भी भूल के। पितृदोष कटता नहीं है, ऊपर चढ़ता है। आपको अगर कुछ दान करना है अपने पितरों के नाम पे तो नई चीज़ों का दान करो। बहुत सारे लोग करते क्या है कि पिताजी उसी पलंग पे चल बसे थे, उसी गद्दे पे चल बसे थे, उनकी कोई छड़ी थी, कुछ था, तो वो पितृपक्ष के टाइम पे ही दान करते हैं। नहीं, नया खरीद के दान करो। जो पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं वो नॉर्मल डे पे अपने पूर्वजों के नाम पे वो आप किसी को भी दान कर सकते हो। पितृपक्ष के टाइम पे मत कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आप जो है आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हो। भोलेनाथ को आप प्रत्येक दिन जल के साथ स्टील के लोटे में या फिर पीतल के लोटे में आप जौ डाल के
साबुत चावल डाल लो, मतलब जिसको हम अक्षत कहते हैं, साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। साबुत चावल, अष्टगंध चंदन और सफ़ेद फूल या फिर फूल के साथ आप जो है चावल देकर और एक बतासे डालकर और जौ डालकर, एक मुट्ठी जौ डालकर आप जो है उनको, और जौ भीजा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से चुन लेना आप, उसके बाद ही आप डालना, तो साबुत होना चाहिए। तो उसको आप ओम नमः शिवाय कहते हुए आप जो है पितृदेव के लिए आप जल अर्पण करें भोलेनाथ को, और शिवलिंग पे जल अर्पित करते हुए आप अपने पूर्वजों के कर्मों के लिए क्षमा मांगिए। साथ में अपने फैमिली कार्मा के लिए क्षमा मांगिए। जाने अनजाने आपसे, आपके पूर्वजों से, आपके माता पिता से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा मांगिए और जल अर्पित कीजिए। ये आप साल भर रिचुअल्स कर सकते हैं, प्रत्येक दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप पीरियड में स्किप कर दे, बाद बाकी दिन पे आप फॉलो करें। ओके, मेडिटेशंस करो। और इसके अलावा जो है आप लोग, एक और नियम जो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको, आप अपने पूर्वजों के लिए होपोनोपोनो का प्रेयर करें। ठीक है, पूर्वजों के साथ आप होपोनोपोनो का प्रेयर करें, तो इससे क्या होता है कि जो भी नेगेटिव सोल्स हैं आपके फैमिली में, जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो संतुष्ट नहीं है या फिर किसी भी वजह से आपसे रूस्ट हैं, आपके फैमिली से रूस्ट है, और कहीं ना कहीं वो कर्ज कर रहे हैं आपको, या फिर आपके फैमिली पे कोई ना कोई कर्सेस हैं, आपके पूर्वजों के ऊपर कोई ना कोई कर्सेस है, तो वो सारा क्लियर होगा, और जो नेगेटिव सोल्स हैं वो जागेंगे, जो सोए हुए सोल्स हैं वो जागेंगे और वो तृप्त होंगे, उनकी आत्मा को पीस मिलेगा, शांति मिलेगा, तब जाके वो मोक्ष को पाना चाहेंगे। जब उनकी आत्मा पीस में जाएगी तब जाके वो मोक्ष पाना चाहेंगे, नहीं तो कभी भी वो मोक्ष की तरफ नहीं जाना चाहते, उनकी आत्मा शांत नहीं होती है। तो आप उनके साथ होपोनोपोनो प्रेयर करें। होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले आप एक कैंडल ज़रूर जलाएं, खुद को डिवाइन की वाइट लाइट में प्रोटेक्ट ज़रूर करें। अपने एंसेस्टर को जब आप इन्वोक कर रहे हो होपोनोपोनो प्रेयर के लिए, उस टाइम पे आप उनको भी डिवाइन की वाइट लाइट में प्रोटेक्शन दीजिए, और उसके बाद ही आप होपोनोपोनो प्रेयर को स्टार्ट कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर या फिर मेडिटेशन, कुछ भी मंत्र चैंट, ये सब कुछ जब आप करते हो अपने पूर्वजों के लिए, तो ये सब कुछ करने के बाद आप खुद का कॉर्ड कट एंसेस्टर के साथ ज़रूर करें। ठीक है, फॉरगिविंग प्रेयर हमेशा अपने एंसेस्टर के साथ करें कि हमारे परिवार से जो भी भूल हुई है उसको क्षमा कीजिए। और जो है भगवान से प्रेयर करें कि विष्णु भगवान, मेरे पूर्वजों से जो भी गलतियाँ हुई है उसको क्षमा करते हुए आप उनकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए। इसके अलावा जो है होपोनोपोनो प्रेयर करते करते वो कार्मा धीरे धीरे आप रोओगे, आपके आंसू निकलेंगे, आपको तकलीफ़ होगी, हंसना आएगा, कुछ ना कुछ होगा, सफोकेशन होगा। ये सब कुछ करते करते जो है उसके बाद आपको धीरे धीरे करके जो रूस्ट सोल है वो मानेंगी और आपको उसके बाद ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगी। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों में हम हर तरह के सोल्स जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि जो पॉजिटिव सोल्स है, जो वाइट लाइट एनर्जी में है, उनको इन्वोक करो, उनको प्रे करो, वो आपको हेल्प प्रदान करेंगे। वो तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव सोल्स हैं, एक्चुअली हमारे कार्यों में बाधा तो वो नेगेटिव सोल्स पहुंचा रहे हैं ना, जो नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, जो हमसे रुष्ट हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है कि जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो भटक रही हैं, जिन सोलों को मुक्ति नहीं मिली है, हम उन्हें मुक्ति की तरफ आगे लेके जाएं, है ना। तो इसलिए आप होपोनोपोनो प्रेयर करो ताकि वो आपको फॉरगिव कर सके। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप जब खुद के लिए करोगे तो आप देख लो, आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो या फिर दोनों के साथ एक साथ भी कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप अपने डीएम के एंसेस्टर के साथ भी होपोनोपोनो प्रेयर करें, तो धीरे धीरे करके उनके एंसेस्टर्स भी आपको एक्सेप्ट करते जाएंगे और आप जो है यूनियन टाइमलाइन में इंटर करते जाओगे। क्योंकि आप चाहे जितना भी डिवाइन को पुकार लो, अगर आपके एंसेस्टर राजी नहीं है तो आप यूनियन में कभी जा ही नहीं सकते। मैं ये 100 नहीं, 1000% नहीं,
10,000% मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, जब तक आपके एंसेस्टर नहीं चाहेंगे आपका यूनियन परमानेंट यूनियन हो ही नहीं सकता। आप अपने सोल मिशन को कभी चूज़ कर ही नहीं सकते, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके कदम रुके हुए होते हैं। अगर आपका पितृदोष है, अगर आपके एंसेस्टर तृप्त नहीं है, तो आप स्टेप नहीं ले पाते हो, आपके पैरों में बेड़ियाँ लगी होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है आपके साथ। और दूसरा नंबर जो है वो, आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने आपको रोक के रखा है, नेगेटिव सोल्स आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो कर सकते हो वो है, अगर मैं होपोनोपोनो इसलिए करने के लिए कह रही हूँ कि ये बहुत इजी मेथड है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मैंने उसमें बताया है कि आप अपने डीएम के एंसेस्टर को कैसे इन्वोक कर सकते हो और कैसे उनके साथ भी अपना मतलब एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके डीएम के एंसेस्टर ने आपको अपने पुत्र वधू के रूप में, अपने बहू के रूप में चूज़ कर लिया, तो फिर डीएम क्या चीज़ है, वो तो नंगे पाँव दौड़ते हुए आपके पास आएगा। ठीक है, और आपके यूनियन को कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके घर के फर्स्ट देवता जो है वो आपके पूर्वज ही होते हैं। ओके, और मैं ये सब कुछ इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मैंने देखा है। ठीक है, और जो लोग ये कर रहे हैं उन लोगों के आफ्टर रिचुअल्स के बाद भी मैंने उनके एक्सपीरियंस को देखा, उनके लाइफ चेंजिंग मैंने देखी है कि क्या था और अभी क्या है। ठीक है, तो आप अपने एंसेस्टर को, कार्मा को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, मैं यही कहूँगी। जर्नी में अगर आप इनर वर्क बहुत वक्त से कर रहे हो फिर भी ऑन ऑफ है, जो है कभी जो है ये सिचुएशन, कभी ऑन ऑफ वाली सिचुएशन कभी ख़त्म ही नहीं होती है, कभी परमानेंट यूनियन की तरफ जा ही नहीं रहे हो, कोई पैटर्न ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, वही सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो ही रहा है आपकी जर्नी में, तो फिर समझ लो कि मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरे लिए ज़रूर मतलब सही नहीं है, मैं सही ट्रैक पे नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर आपको अपने इनर वर्क को मॉडिफाई करना चाहिए। और वो लोग एक बार अपने एंसेस्टर को कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैंने 1 महीना किया, बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि मैंने 21 दिन कर लिया, अब तो मेरे एंसेस्टर खुश हो गए होंगे ना। तो आप सोच सकते हो कि आपको 7 पीढ़ियों को मनाना है, और आप 7 पीढ़ियों को 21 दिन में मना सकते हो। कम से कम 1 साल करो, 2 साल करो, 3 साल करो। ये तो छोटे छोटे से रिचुअल्स हैं। हम इनर वर्क को 2-3 घंटे कर सकते हैं, लेकिन अपने एंसेस्टर के कार्मा क्लियरिंग के लिए, अपने फैमिली लाइनेज को क्लियर करने के लिए, अपने जंक डीएनए को क्लियर करने के लिए हम सारे दिन का आधा घंटा या 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ करो। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कार्मा बैगेजेस है आपका फैमिली का और आपके एंसेस्टर का, तो गजेंद्र मोक्ष कीजिए। अपने एंसेस्टर के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। ठीक है, गजेंद्र मोक्ष 3 बार भी कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, 7 बार या फिर 11 बार प्रत्येक दिन। कम से कम आपको 3 महीने 6 महीने तक समझ में आएगा। अब अगर 11 बार करके कर रहे हो तो कम से कम आपको 3 महीने 6 महीने तक करना होगा। अगर आप 3 बार करके कर रहे हो तो कम से कम आपको 2 साल तक करने की ज़रूरत है, 3 साल तक करने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आप अपने काम, अपना मतलब फ्री टाइम के हिसाब से आप अपना निकाल सकते हो, इनर वर्क को सजा सकते हो। और गजेंद्र मोक्ष को जो है 3 बार करके करो, मतलब प्रत्येक दिन अगर आप 3 बार कर रहे हो तो मॉर्निंग में ही करें। ठीक है, अगर एंसेस्टर के लिए कर रहे हैं तो मॉर्निंग में ही करें, और विष्णु भगवान से ये प्रार्थना करें कि आपके एंसेस्टर के द्वारा या फिर आपके डीएम के एंसेस्टर के द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं उसको क्षमा प्रदान करते हुए उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और आप अपने पूर्वजों से भी माफ़ी मांगे, जाने अनजाने हुए आपके और आपके फैमिली के द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं जिस वजह से वो रुष्ट होंगे या फिर अतृप्त होंगे, उनको वो क्षमा प्रदान करें, ऐसा आपको प्रे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप जो है ये उनसे आप प्रे करो। ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो है बहुत सारे नियम है, बहुत सारे, मतलब चलो आप
इतना ही कर लो। और जो लोग ज़्यादा करना चाहते हो तो वो जाके प्लेलिस्ट को चेक करो और सारी वीडियोस को फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही डिटेल्ड में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो टेक केयर एंड जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।